कोई सोच भी नहीं सकता था कि ठट्टा जैसे पसमानदा इलाके से लड़कियां फुटबॉल खेलेंगी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबलों के लिए तैयार हो जाएंगी। ये कारनामा ठट्टा में मौजूद मखदूम गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी ने अंजाम दिया है। फुटबॉल एकेडमी ने अंजाम दिया है। जी ज़हीर साहब, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आपकी मखदूम एकेडमी है ये आपने खुद शुरू की? जी सर। किस तरह से, किन वजूहात पर, किस सिनेरियो के अंदर ये एकेडमी शुरू हुई और क्या सोच के आपने ये इसे ठट्टा में जो है वो एस्टैब्लिश किया? क्योंकि आप तो खुद कराची में अभी पढ़ भी रहे हैं यूनिवर्सिटी से, KU में गालिबन आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ फिर क्या ऐसा हुआ कि यार मैं वहाँ करूँगा? सर असल में ये स्टोरी है 2027 की बात कर रहा हूँ। मैं एक लोकल एकेडमी में खेलता था। 2017? हाँ, नहीं 17 नहीं, 7 की 2007 की बात कर रहा हूँ। मैं एक लोकल एकेडमी का हिस्सा था, खेलता था, तो वहाँ पर एक प्रॉपर चांस नहीं दिया जाता था। मेरी खुद एज भी कम थी, तो वहाँ पर मुझे इस चीज़ की कमी बहुत महसूस हुई। तो वहाँ से मैंने ये इनिशिएटिव सोचा कि मैनिफेस्ट ये किया कि क्यों ना मैं एक ऐसी एकेडमी खुद लॉन्च करूँ जहाँ पे बच्चों को भी चांस मिले और मैं खुद भी खेल सकूँ। तो वो वहाँ से इनिशिएटिव लिया। फिर मैंने 2014 में मखदूम फुटबॉल एकेडमी की बुनियाद रखी अपने भाइयों और टीममेट्स के साथ मिलकर। अच्छा, ज़बरदस्त। अब मुझे बताइए कि फुटबॉल का शौक शुरू से? जी, बचपन से। फेवरेट फुटबॉलर कौन है? इस वक्त तो रिसेंटली एब्सोल्युटली सबका क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। अच्छा, CR7 पे चल रहा है। जी सर। वर्ल्ड कप तो नहीं जीत पाया CR7, मैसी ले गया वर्ल्ड कप। थोड़ा उनको इग्नोर किया गया, मैं ये कहूँगा। बाकी अच्छा, वैसे ओवरऑल कौन है आपके बेहतरीन फुटबॉलर जिनको आपने सोचा हो? क्योंकि बचपन में जब आपने ये 2007 से बताया तब तो मेरे ख्याल में CR7 इतने जी, उस टाइम जिडान की बात करूंगा मैं। जिडान मेरे फेवरेट प्लेयर थे और उन्हीं को गालिबन वो कौन सा वर्ल्ड कप था जिसमें उनका हेडर भी बड़ा मशहूर हुआ था? आई थिंक 2010 का था। 2006 नहीं, पुराना था यार। नहीं, 6 और 10 था। अच्छा जी, चले सही है, लेकिन वो भी एक बड़ा ही जबरदस्त दौर था। अब मुझे बताइए, ये जो बच्चे गए हैं आपकी एकेडमी से पेरिस, ये ओलंपिक्स के जो गेम्स हो रहे हैं उसमें हिस्सा लेने गए हैं या ये किसी डेलीगेशन के थ्रू गए हैं, जैसे कि आप गए थे कतर? जी सर, ये डेलीगेशन के तौर पे गए हैं। मैं आपको बता चलूँ 36 ममालिक से ये बच्चे आए हुए हैं। इस वक्त वहाँ अपने अपने ममालिक की नुमाइंदगी करेंगे और 500 के करीब ये डेलीगेशन है। और वहाँ पर मैंने आपको बताते चलूँ कि वहाँ पर फुटबॉल 3 जैसी गेम्स होती हैं, उसमें लाइव फुटबॉल 3 मीन्स इसके 3 हाफ होते हैं। ओके, ठीक है, उसमें विदाउट रेफरी होता है। जैसे 2 हाफ होते हैं फुटबॉल में, इसमें 3 हाफ होते हैं। इसमें रेफ नहीं होता है, रेफरी नहीं होता, और उसमें जो है बिफोर पोस्ट मैच और आफ्टर मैच जो है ना डिस्कशन होती है। और इसकी एक मेथोलॉजी, ये लाइफ स्किल्स है, और ये सारा जो है इसका जो मकसद है पीस, यूनिटी और फ्रेंडशिप है। कोई भी टीम स्कोर करे, दोनों टीम्स को जो है सेलिब्रेशन करना होगा। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जो है वो स्पिरिट होगा ऑफ कोर्स। और इसके अलावा जो है गोल स्कोर तब माना जाएगा जब गर्ल्स का टच हो उस बॉल में। अच्छा, मींस जेंडर इक्वलिटी का भी मैसेज दिया जाता है। ओके जी, यानी बॉयज वर्सेस गर्ल्स ये मैचेस होते हैं। इक्वलिटी, हाँ, ये मैचेस होते हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान साहब को बताइए इस वक्त 6 बच्चे गए, जिसमें 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे हैं, और जिसमें से 3 आपकी एकेडमी से? जी, एक मेरे एकेडमी से कैप्टन है अलीशा एजाज और 2 दीगर एकेडमी से। अच्छा जी, जबरदस्त। अब थोड़ा अपने बारे में बताइए ज़हीर साहब कि आप कतर गए थे फीफा वर्ल्ड कप के लिए जो अभी रिसेंट हुआ है, तो किस बेसिस के ऊपर आपको सेलेक्ट किया गया था? मतलब आप एक रिप्रेजेंटेटिव, एक एम्बेसडर बन के गए थे पाकिस्तान के, तो वहाँ आप कि क्या, वहाँ जब हमारा कोई एम्बेसडर जाता है तो क्या करने के लिए जाते हैं, जरा मुझे ये बताइए। क्योंकि अभी US में भी जो आ रहा है वर्ल्ड कप फुटबॉल का, और वहाँ पर भी गालिबन आप जाएंगे। जी इंशाल्लाह। तो जरा मुझे बताएं क्या काम क्या होते हैं? 2010 में हमारे पास फ्लड आई हमारी कम्युनिटी में, काफ़ी लोग इफेक्टेड हुए, एरिया से इफेक्टेड हुए। तो मैं अपनी कम्युनिटी में काम कर रहा था एज अ कोच, मुख्तलिफ स्कूलिंग में वगैरह। मैं ओवर 10,000 चिल्ड्रंस के साथ मैं काम कर चुका हूँ। मुख्तलिफ स्कूलों में मैंने कोचिंग कराई है, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी है और प्राइवेट भी है मिलाकर। तो उस टाइम पे NGOs का काफ़ी आपको पता है आना हुआ हमारे इलाकों में। तो वहाँ 2019 में फिर उन्होंने मुझे वहाँ से पिक किया एज आ हेड कोच के ना करके। मैं एम्पावर कॉन्फ्रेंस फर्स्ट हुई कतर में, उसमें मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी किया। और उसके बाद फीफा की अपॉर्चुनिटी आई यूथ एम्बेसडर की, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। और उसके बाद अभी जो भी फीफा का इवेंट होता है तो वो मुझे एज अ डेलीगेशन और यूथ एम्बेसडर के तौर पे बुलाते हैं, और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। की बात आए तो एज अ ऑफिशियल जो फीफा की जो टीम होती है, मैं उसके साथ मिलकर जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं और वहाँ पर ऑर्गेनाइज करने में उनकी हेल्प करते हैं। जबरदस्त। पाकिस्तान की नेशनल टीम क्यों नहीं है फुटबॉल की? जी, नेशनल टीम तो है, आपको पता ही है, रिसेंटली मैच भी कर चुकी है। मतलब उस लेवल के ऊपर हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं जिस लेवल के ऊपर 80s के दौर में हुआ करते थे? जापान भी गए थे, फिर जापान से वापस ही नहीं आ पाए।
देखें सर, आपको पता है PSL जैसे फ्रेंचाइज क्रिकेट है, अगर इसी तरह से फ्रेंचाइज फुटबॉल को भी सपोर्ट किया जाए तो मैं समझता हूं कि हमारी टीम भी आने वाले दौर में या कुछ अरसे बाद ही फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं चाह रहा था कि आपके दिल से ये बात निकले, इसीलिए मैंने आपको रोक के पहले क्रिकेट की खबर पड़ी थी ताकि आपको एहसास थोड़ा सा जागे कि यार फुटबॉल को सेकेंडरी रखा जाता है। ये वजह थी कि मैंने आपको रोका और मैंने कहा मैं क्रिकेट पे जाऊंगा, क्योंकि हुकूमत भी यही कर रही है, इदारे भी यही कर रहे हैं। आपके जो इदारों से मेरी मुराद है कि जो आपके स्पॉन्सर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि वो क्रिकेट को फोकस किए हुए हैं, फुटबॉल की तरफ उनकी नजर नहीं जा रही, जबकि फुटबॉल जिस मीडियम का, जिस लेवल का गेम है, मेरे ख्याल में क्रिकेट की तो कोई 15-20 फ्रेंचाइज या 15-20 जो है वो लीग्स हो जाए तो एक फुटबॉल लीग के बराबर होगी, पैसे के हवाले से भी, फेम के हवाले से भी, और आधी से ज्यादा दुनिया जो है वो फुटबॉल खेलती है। और सिर्फ चंद ममालिक जो है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जिन्हें ब्रिटेन ने आजाद किया है सिर्फ वही ममालिक जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, बाकी जो खुद मुख्तार हैं वो तो क्रिकेट खेलते भी नहीं है। बिल्कुल सर, ये हमें एक इंग्लैंड की तरफ से तोहफा मिला हुआ है, ब्रिटिशर्स की तरफ से, उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो असल गेम है जिसमें नाम है, पैसा है, फेम है, जिसकी बॉल हम बना रहे हैं पाकिस्तान सियालकोट में बैठ करके, वो खेल हम प्रमोट नहीं कर पाते, क्या वजह है? आपने कभी किसी से राब्ता किया? सर, राब्ते की बात है तो हमारे पास स्टेक होल्डर्स या कुछ NGOs हैं। आप देखें जो ग्रास रूट से काम चल रहा है, असल में मेरी एकेडमी लॉन्च करने का मकसद भी ये था कि ग्रास रूट लेवल से काम किया जाए। यहाँ पर हमारे पास बड़ों जिनकी एज ज़्यादा होती है, जो 18 से ऊपर, उनको सपोर्ट किया जाता है, उनको मौका दिया जाता है, पर बच्चों को नहीं। और बाहर ममालिक में मैं गया तो वहाँ पर ज़्यादा जो सपोर्ट ग्रास रूट लेवल को दी जाती है। स्कूल जी बिल्कुल, एक सब्जेक्ट आप करेंगे और स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट लेंगे जिसमें बास्केटबॉल और फुटबॉल बिल्कुल सर, कोई भी स्पोर्ट्स हो उसको ग्रास रूट से अगर आप करेंगे प्राइमरी लेवल से तो वो एक टाइम के बाद आके तो वो बहुत हाई लेवल पे जाने वाला है, जाहिर सी बात है जी। और पाकिस्तान की मिसाल दी जाए फुटबॉल की तो उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है और फ्रेंचाइज फुटबॉल नहीं है। अब हमारे पाकिस्तान में आप मिसाल दे सकते हैं, कलीमुल्लाह खान है हमारे पास नेशनल फुटबॉलर, सद्दाम हुसैन, हमारे कुछ फुटबॉलर तो सऊदीया और मेरे ख्याल में मैं गलत नहीं हूं तो शायद ईरान के लिए सद्दाम हुसैन हो गए, हमारे कलीमुल्लाह हो गए जो USA खेल चुके हैं, उसके अलावा सादुल्लाह हैं जो अपनी मदद आप उन्होंने सीखा और इस लेवल तक पहुंचे। अगर यही आने वाले ग्रास रूट लेवल को सपोर्ट किया जाए तो हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है और आने वाले कुछ ही वक्तों में इंशाल्लाह हम जो है फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालीफाई कर सकते हैं। आपको क्रिकेट पसंद है या फुटबॉल पसंद है? अभी मुझे तो इतना ज्यादा स्पोर्ट्स, लूडो ना कह दीजिएगा प्लीज जी, मेरा तो 2 बार 6 आ जाए मैं तो बस लेकिन नहीं, फुटबॉल को हमारे मुल्क में तवज्जो देनी चाहिए, इसके बाकायदा ग्राउंड्स होने चाहिए। और यहाँ पर मैंने देखा है कि इस तरह से एंथुसियाज्म नहीं है जिस तरह से इंटरनेशनल फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है। तो आप फुटबॉल देखती भी नहीं है? बहुत कम। बहुत कम? अच्छा, मैं खबरों में ही देखती हूँ। हाँ, बस। क्या बात है। अच्छा, आप तो खेलते ही हैं, ठीक है। आप फॉरवर्ड पे खेलते हैं या डिफेंडर? मैं डिफेंडर हूँ। आप डिफेंडर हैं? हूँ। क्या बात है सर, बेहतरीन। मतलब आप डिफेंडर के लिए खेल रहे हैं। डिफेंडर की जॉब फुटबॉल में बड़ी, मैं तो कहता हूँ ये फॉरवर्ड से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि फॉरवर्ड के पास तो बस मौका आता है 1 या 2 बार, लेकिन डिफेंडर ने तो भाई पूरे 70 मिनट जो है खड़ा ही लगा दिया। बाकी मैं बताऊं, इसके अलावा मैं अगर कोई लीग, जैसे मैं कतर में भी गया हुआ, हमें फीफा लेजेंड से भी खेलने का मौका मिला। अच्छा, जिसमें जावी, डेविड बेकम, जूलियो सिकार, जो ब्राजीलियन गोलकीपर जूलियो सिकार को मैंने गोल स्कोर किया जी। ये मेरे लिए बड़ी, बिल्कुल बेशक जी हाँ, बहुत ही बड़े लेजेंड के सामने जी अल्हम्दुलिल्लाह। वही फेस्टिवल गेम में मैंने उनके खिलाफ स्कोर किया तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। वाकई ये बड़ा प्राउड मोमेंट है, क्योंकि बड़े बड़े फुटबॉलर्स के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि आप जो है वो उन्हें गोल स्कोर करें। और बेकम के साथ खेलना तो डेविड बेकम, जावी, याया टोरे, जूलियो सिकार, इन सब के साथ मैं खेल चुका हूं। वेरी गुड। तो आपके इस वक्त CR7 है फेवरेट? बिल्कुल। पहले के जरा मुझे लेजेंड में से बताया ना यार, कौन है आपका फेवरेट? पेले या फिर उस वक्त? पेले की तो मिसाल ही नहीं है, मैराडोना, पेले तो बहुत बड़े नाम थे। मुझे बताया ना कि फुटबॉल के जैसे एक लीग, क्योंकि बच्चे जो है वो मिलेनियल किड्स जो है ना, मिलेनियम के बाद वाले, उनको नहीं पता है कि लेजेंड्स कौन है। उनके लिए CR7 और मेसी ये 2 और अब मबाप्पे आ गया है बस। बिल्कुल। ये तीसरा जो है वो भी फिनाले उसने इतना आउटक्लास खेल दिया था कि देखें उस टाइम की बात की जाए, मैंने आपको जिडान का काका बहुत बड़े, पीले, मैराडोना, तो ये बहुत बड़े नाम थे फुटबॉल के। रोनाल्डिनियो उनसे तो बिल्कुल मैजिक उनके और स्किल्स। ब्राजील की टीम के अंदर भी जो है वो एक रोनाल्डो आया करता था, अगर रोनाल्डो 9 नंबर जर्सी, बिल्कुल, जिसके साथ कोई बैकबोन इंजरी हो गई थी गालिबन। अच्छा, इंजरीज की अगर हम बात करें तो ये कितनी ज्यादा मोहल्लिक साबित होती हैं, कितना खतरनाक रहता है फुटबॉलर के लिए इंजरी होना? क्योंकि आप जो शूज पहनते हैं उसमें बॉल्ट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है जी, ग्रिप्स लगी हुई होती हैं, ग्रिप्स कहते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं वो तो भाई। उसके साथ तो आप किसी के पांव पे चढ़ जाएं तो वो तो कुचल जाए। सर बिल्कुल, फुटबॉल इंजरीज की बात की जाए तो इंजरीज बहुत ज्यादा मौत के बराबर है। मैं समझूंगा
एक स्पोर्ट्समैन के लिए। एक उनको एक इंटरनेशनल लेवल का अगर इवेंट मिलता है और वो इवेंट में परफॉर्म करना ही उनको बैलन डोर अवार्ड्स और इस तरीके से अचीव करने होते हैं, और अगर इंजरी उनको हो जाती है तो वो उस वजह से अचीव ही नहीं कर सकते हैं। तो ये इंजरी बहुत बड़ा बड़ी खतरनाक होती है। तो ट्रेनिंग के दौरान आप ख्याल रखते हैं? जी ख्याल करते हैं। यार इंजरीज को इस लेवल की ना हो जाएंगे, फ्यूचर ही खराब हो जाए। जी हाँ, उस पर तो मैं अभी आपको बताया, मैं फिजिकल हेल्थ एंड स्पोर्ट्स साइंस में खुद स्टडी कर रहा हूँ, तो इस पर हमारा ज़्यादा फोकस है। ग्रास रूट लेवल में वहाँ अवेयरनेस भी नहीं है, तो हम बच्चों को बिल्कुल प्रॉपर डाइट प्लान भी बता रहे हैं और इसके अलावा उनको स्किल्स भी बता रहे हैं। ज़बरदस्त, बेहतरीन। ये तो बहुत ही आला और अच्छी चीज़ आपने बताई है कि आप खुद इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ज़हीर खान खटक साहब, आप यहाँ पर आए, और मेरी आपसे ख्वाहिश ये भी होगी, गुजारिश भी होगी कि कराची में भी आप एक एकेडमी बनाएं और कराची के जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे, उनको भी खेलने का जो है वो मौका मिले, और अफशीन भी जो है वो सीखने के लिए जरूर मैं भी आ जाऊँगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।